हम क्या पढ़ रहे हैं, दाल एवं फलियां। ठीक है, हमने आपको बताया है कि ये पौधे से प्राप्त होता है, पौधे से जो बीज बनते हैं, बीज से निकल के फल बनता है, वही हमारे उपयोग के लिए होता है। ठीक है, इसमें किसकी प्रधानता होती है, ये कौन सी श्रेणी में आता है, तो प्रोटीन के सेकंड श्रेणी में ये आता है। और अगर हम बात करें खाद्य दली की, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला आपका हो गया एक दली और ये हो गया द्विदली। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक दली के बारे में। यह अंकुरण एक होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अंकुरण एक होता है। आप उसको क्या करते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे चना है, अरहर है, मसूर, हम इनको अलग कर लेते हैं ना, लेकिन इसको क्या करेंगे, अलग नहीं करेंगे। और ये क्या, इसमें पोषक तत्व जो होते हैं किसकी प्रधानता होती है, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता इसमें होती है। ठीक है, कार्बोज की प्रधानता होती है। और इसके अंतर्गत कौन से अनाज आते हैं, तो गेहूं, चावल। क्या चावल के हम दो भाग कर पाते हैं, नहीं करते, वो एक ही भाग होता है ना। रागी हो गया, मक्का हो गया, क्या मक्के को हम दो भाग बनाते हैं, नहीं कर पाते ना, वो तो एक ही होता है, सिंगल होता है। गेहूं भी एक ही होता है। तो जितने भी ऐसे भोज्य पदार्थ जो सिंगल होते हैं, एक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक दलीय। ठीक है, एक दलीय, और उनका अंकुरण भी क्या होता है, एक होता है। हम ऐसे करेंगे, अगर हम एक लगा रहे हैं ना, गेहूं हमने बो दिया एक, ठीक, एक अंकुरण एक निकल गया। दाल हमने चावल बोया, धान बो दिया, निकल गया, तो उसमें अंकुरण एक होता है। लेकिन अगर अब हम बात करें द्विदली में, तो द्विदली में अंकुरण क्या होता है, दोनों में होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। जैसे गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा हो गया। अच्छा, बाजरे से याद आया, बाजरा दिवस मनाना कब से प्रारंभ हो गया था, 2018 से। ठीक है, बाजरा दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन है, ये नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, बाजरा दिवस कब से प्रारंभ हुआ था मनाना। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अब द्विदली की हम बात करते हैं। अगर द्विदली की बात करते हैं तो इसका मैंने बताया, इसके अंकुरण दो होते हैं। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, चना है, अरहर है, मसूर है। ठीक है, ये सब क्या है, उड़द है। इनके दो भाग होते हैं ना, इनके दो भाग होते हैं। मटर हो गया, तो उनके एक भाग को अगर हम लगाएंगे ना, तो भी उसमें से पौधा बन जाएगा, दूसरे भाग को लगाएंगे तो भी पौधा बनेगा। ठीक है, इसमें अंकुरण कैसे होते हैं, दो होते हैं। इसमें प्रोटीन की प्रधानता होती है। अगर आपको प्रोटीन की आवश्यकता अधिक है, तो सबसे उत्तम साधन क्या होता है प्रोटीन का, दाल। ठीक है, आप लोग देखिएगा गर्भावस्था के बाद, प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद महिलाओं को सबसे ज़्यादा क्या दिया जाता है, दाल रोटी दिया जाता है। दिया था ना, मूंग की दाल बना के कहते हैं दाल, खूब दाल पियो। और किसी को वीकनेस है तो कहते हैं दाल का पानी पियो। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, मसल्स का निर्माण करता है ना, हमारी बॉडी का निर्माण करता है, और हमारे कोशिकाओं के टूट फूट में मरम्मत करता है। इसीलिए हमें क्या चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है। और अगर हमको प्रोटीन ना मिले तो हमारा क्या हो पाएगा, हमारा डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि हमको जो चाहिए, जो हमारे मसल्स को बढ़ा रहा है, वही हम खा ही नहीं रहे हैं। इसलिए कहा जाता है दाल ज़रूर खाएं अपने खाने में। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर बात करें प्रोटीन प्राप्ति के साधन के बारे में, तो सबसे अच्छा साधन होता है क्या, दाल। तो क्या ये एक दली द्विदली समझ में आ गया, नोट कर लिया, ठीक।